आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज यूपी 95 के खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग महोबा में। और हमेशा की तरह स्टूडियो से हमारे साथ सहारा समय से वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी जी। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सुमित। आज 18 दिसंबर 2023 की प्रमुख ब्रेकिंग खबरों के साथ मैं आपसे रूबरू हूं आपके विशेष कार्यक्रम गुड मॉर्निंग महोबा में। तो राजेश जी, शुरुआत करते हैं क्षेत्र की प्रमुख खबरों के साथ। बिल्कुल सुमित, रोजगार को लेकर एक बड़ी जानकारी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। 22 दिसंबर को सेवायोजन विभाग की ओर से महोबा में लगेगा विशाल रोजगार मेला। शहर के वीरभूमि राजकीय महाविद्यालय में इस मेले का आयोजन किया जाना है, जिसमें तकरीबन 1000 बेरोजगारों को नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मेले में 40 छोटी बड़ी कंपनियों ने आने की स्वीकृति भी दे दी है। आपको बताना चाहेंगे कि ज़िले में 17,391 पंजीकृत बेरोजगार इस समय हैं, जिन्हें नौकरी देने के लिए देश के सभी सेक्टरों से जुड़ी कंपनियां सेवायोजन मेले में महोबा आ रही हैं। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व साक्षात्कार के माध्यम से 12,000 से लेकर 35,000 तक के वेतनमान पर मेले में नौकरियां प्रदान की जाएंगी। जिला रोजगार अधिकारी आकांक्षा वाजपेयी द्वारा इस आशय की जानकारी दी गई है। सुमित, एक बड़ा आपने नंबर बताया है राजेश जी, और यहाँ के जो बुंदेलखंड क्षेत्र के युवा हैं उनको एक सुनहरा मौका मिलने वाला है। तो हमारे इस खबर के माध्यम से भी हम यही चाहेंगे कि जो लोग इस अवसर को भुनाना चाहते हैं वो निश्चित तौर पर इस दिन आकर यहाँ पर ये जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें बैठ सकते हैं और अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। और उसके साथ में भी सरकार की भी तारीफ़ करेंगे राजेश जी। लगातार अब हमारी जनपद की बात की जाए तो पिछले कई दिनों से लगातार रोजगार मेले के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बार ये बड़ा कार्यक्रम है राजेश जी, निश्चित तौर पर क्षेत्र के तमाम उन युवाओं को एक मौका है वो अपना भविष्य सुनिश्चित कर सके। बिल्कुल सुमित, गौर करने वाली बात यह है कि इस मेले में जो 12,000 से 35,000 तक के वेतनमान की बात सामने निकल के आई है, ये भी काफ़ी हेल्दी वेतनमान है। और राजेश जी, शुरुआत सिर्फ एक शुरुआत की कहते हैं कि एक शुरुआत की देरी होती है, और एक बार जब शुरुआत के बाद आप किसी कंपनी में आप एक बार पहुंच जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास तमाम वो रास्ते खुल जाते हैं कि आप अपने भविष्य को आप जिस तरफ मोड़ना चाहें उस तरफ मोड़ सकते हैं। 1000 बेरोजगारों को रोजगार देने का जो लक्ष्य रखा गया है वो काफ़ी अच्छा फिगर है। लोगों को ऐसे जो बेरोजगार जो इस खबर के माध्यम से इस मेले में जरूर पहुँचें और अपना प्रतिभाग करें। बिल्कुल राजेश जी, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राजेश जी, सट्टे में 1 करोड़ हारने के बाद युवक हुआ गायब। पत्नी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर जांच कर कार्रवाई की मांग। कुलपहाड़ कोतवाली के सुगरा गांव निवासी उपेंद्र सोनी की पत्नी ने तहरीर में बताया है कि सट्टा माफिया पिछले कई सालों से उसके पति को सट्टा खिला रहे हैं। राजेश जी, इस समय ऑनलाइन सट्टा खिलाकर युवाओं को कम समय में करोड़पति होने का झांसा देकर इसी तरीके से फंसाया जा रहा है। पीड़ित ने सट्टा माफिया पर पति का अपहरण करने की आशंका जताते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है। बिल्कुल सुमित, ये बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है और पुलिस को इस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई विशेष तौर पर फोकस करके, और जो लोग भी इनसे सम्मिलित हैं उनकी जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। ये सब इस प्रकार की जो कृत्य हैं, इससे लोग कर्ज में डूब जाते हैं और फिर आत्महत्या जैसी घटनाएं सामने आती हैं। बिल्कुल राजेश जी, खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में बुंदेली लोक कलाओं की रही धूम। आपको बता दें कि इस समय विश्व पर्यटन स्थल खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन चल रहा है। इस फेस्टिवल के आयोजक व बुंदेलखंड विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजा बुंदेला ने बुंदेली लोक कलाओं की प्रस्तुति के लिए महोबा के लखनलाल लोक नृत्य के कलाकारों को भी आमंत्रित किया था, जिसमें कल रविवार को जब महोबा के कलाकारों की प्रस्तुतियां हुई तो दर्शक झूमने पर मजबूर हो गए। बॉलीवुड मुंबई से आए सिने अभिनेताओं ने भी बुंदेली लोक विधाओं की जमकर तारीफ की है। सुमित, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, राजा बुंदेला जी के द्वारा कई वर्षों से राजेश जी इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है, और निश्चित तौर पर बुंदेलखंड के उन प्रतिभाशाली लोगों को एक अवसर प्रदान करने का भी मौका दिया जा रहा है। कल इस कार्यक्रम में हमारे महोबा जनपद के समाज सेवी हैं जो हमेशा समाज हित में कार्य करते रहते हैं, बढ़ चढ़कर विनोद पुरवार को भी, जो फिल्मी दुनिया के हास्य एक्टर माने जाते हैं, असरानी जी के द्वारा सम्मानित किया गया।
और निश्चित तौर पर जो आपने बताया जिस तरह के कार्यक्रम वहाँ विगत महोबा हमारे क्षेत्र के लोगों ने आयोजित किए हैं, कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है, आने वाले समय में भी 1-2 दिन कार्यक्रम वो इसी तरह की प्रस्तुति देंगे। निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम की सराहना की जानी चाहिए क्योंकि बुंदेलखंड के सभी प्रतिभाशाली लोगों को एक श्योर में कह रहे पिरोने का काम राजा बुंदेलखंड जी के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल सुमित, देखिए यही ऐसे मंच हैं जिनके माध्यम से आगे का मार्ग भी प्रशस्त। बिल्कुल राइस जी, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राइस जी, किसान होगा खुशहाल तभी होगा देश का विकास। रविवार को शहर में भारतीय किसान संघ के सम्मेलन में कानपुर प्रांत के 13 जिलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में अन्नदाताओं की समस्याओं को उठाया गया, किसानों की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया गया। किसानों को आए दिन राइस जी जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको लेकर इस मीटिंग में एक संगठन के रूप में तैयार किया गया। कहा है कि गांव-गांव तक लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, संगठन से जोड़ा जाएगा और उनकी जो जेन्युइन समस्याएं हैं उसको सरकारी तक रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा। निश्चित सुमित, और प्राथमिकता के साथ किया जाएगा पेंशनरों की समस्याओं का निराकरण। कल कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ पेंशनर दिवस, जिसमें एडीएम महोबा राम प्रकाश द्वारा वरिष्ठ पेंशनरों को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट सभागार में जिले भर से करीब 200 पेंशनर इस पेंशनर दिवस पर शामिल हुए। इस अवसर पर वरिष्ठ कोषाधिकारी डॉक्टर देव कुमार यादव ने सभी पेंशनरों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी। इस अवसर पर एडीएम रामप्रकाश, संगठन के महामंत्री बीके तिवारी एवं अध्यक्ष सुनील शर्मा सहित बहुत से लोग मौजूद रहे। बिल्कुल राइस जी, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राइस जी, सुगरा गांव की सब्जी मंडी को स्थान परिवर्तन करने की गई है मांग। आपको बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा एक जिलाधिकारी महोबा से ये निवेदन किया गया है कि यहाँ की सब्जी मंडी का स्थान परिवर्तन किया जाए। झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग है राइस जी, आपको बता दें कि और हाईवे होने के कारण आए दिन हादसा होने की आशंका बनी रहती है। विगत पूर्व में भी इस तरह के कई हादसे वहाँ पर हो चुके हैं, जिससे ग्रामीणों ने एकजुट होकर ये मांग की है कि जो उच्च अधिकारी हैं वो एक स्थान चयनित कर लें इस हाईवे को छोड़कर और वहाँ सब्जी मंडी सुचारू रूप से शुरुआत कर दी जाए। बिल्कुल सुमित, ये एक बड़ा इशू है, बड़ी समस्या है, इस ओर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल राइस जी। और पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अपर एसपी सत्यम द्वारा सभी सीओ, थाना प्रभारियों, अभियोजन अधिकारी एवं पैरोकारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें ऑपरेशन कन्वेक्शन व दृष्टि अभियान को सफल बनाने की समीक्षा भी की गई। इस समीक्षा बैठक में अपर एसपी सत्यम ने कहा है कि विभिन्न मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाए और कहा कि सरकार की अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत महिला संबंधी अपराधों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। बैठक में सीओ राम प्रवेश राय, सीओ कुलपहाड़ हर्षा गंगवार के अलावा सभी कोतवाली व थाना प्रभारी मौजूद रहे। राय जी, आम जन को सरकारी योजनाओं का लाभ दें विभागीय कर्मी जितेंद्र सिंह सेंगर एमएलसी, जो कि कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है। राय जी, विकसित संकल्प यात्रा को लेकर लगातार हर बूथ स्तर तक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में कल एक कार्यक्रम चरखारी में एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने कहा है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका विभागीय कर्मी हैं वो आमजन को पूर्णतः तरीके से उसका लाभ पहुंचा सकें। और उस दौरान जितेंद्र सिंह सेंगर ने कहा कि जो सरकार की मंशा है वो सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं को आमजन तक पहुंच सके। जगह जगह बूथ स्तर तक इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जो सरकार की योजना है उसका लोगों को लाभ लेना चाहिए और जो लोग अभी तक नहीं ले पाए हैं वो अपने कागजात लेकर जो ये यात्रा चल रही है इसमें पहुँचें, अपने कागज जमा करें। और विभागीय अधिकारियों से भी उन्होंने कहा है कि हर संभवत प्रयास किया जाए कि हर आमजन को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। बिल्कुल सुमित। राइस जी, गुड मॉर्निंग महोबा में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे महोबा जनपद की प्रमुख खबरें और उनके विश्लेषण के साथ। जब तक आप सभी जुड़ रहे हैं हमारी टीम के साथ। आपका आज का दिन शुभ हो। बिल्कुल राइस जी।